तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या आप सबको मेरी ऑडियो अगर क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप 10 कर दो ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सभी एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अच्छी सी जगह पे बैठ जाओ, फोन को साइलेंट कर लो, क्योंकि जो अभी 40 मिनट्स आपके जो 30 to 40 मिनट्स होने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। आई विल मेक श्योर इट। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ठीक है, माई सेल्फ योगेश, बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन मैनेजर इन दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। ठीक है, आई नो आप सभी यहाँ पे बैठे हो, इंडिया के अलग अलग स्टेट से बैठे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आप कौन से जगह से बिलोंग करते हो, आप सारे के सारे। पंजाब, गुजरात। ओके ग्रेट। मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार। ओके, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी। दैट्स ग्रेट। मतलब आप देख सकते हो कि काइंडली अभी हम राइट नाउ इंडिया के सभी स्टेट के साथ बैठे हैं, राइट। यही इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटीफुलनेस है कि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो जहां पे आप घर बैठे बैठे किसी भी स्टेट में, आई विल से फॉरएवर के साथ में, आप किसी भी कंट्री में वर्क कर सकते हो। ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, अभी आप काफी दिन से यहाँ पे कनेक्टेड हो, फ्रॉम 3 to 4 days कनेक्टेड हो, राइट। मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कैसे मैं यहाँ पे आया, कैसे गगन सर के सिस्टम के साथ मैंने यहाँ पे काम किया, कैसे मैंने ये लेवल अचीव किया, क्या मेरी जर्नी रही है यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ से मैं जीरो से हीरो तक की स्टोरी मेरी रही है यहाँ पे, राइट। आप सभी भी कुछ होप्स लेके आए हो यहाँ पे, कुछ सोच के आए हो कि यार हमें भी कुछ बड़ा करना है लाइफ में। ठीक है, तो कैसे आप बड़ा करोगे लाइफ के अंदर, वो सब कुछ इस सिस्टम के साथ ही होने वाला है। ठीक है, जो गगन सर ने हमें इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बना के दिया है ना, ये उसी की देन है। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, आज अगर इस लेवल पे बैठा हूँ, इस पोजीशन में बैठा हूँ, तो काइंडली आई विल थैंक मिस्टर गगन पवार सर, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है, एंड इस लेवल पे मुझे पहुंचाया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। देखो, सबको यहाँ पे जैसे आप आए हो, ठीक है, जैसे आप अभी इंट्रोड्यूस हुए हो, कुछ इसी तरह एग्जैक्ट मैं बताना चाहूंगा, आज एग्जैक्ट 1 साल हो चुका है मुझे गगन सर के साथ में। एग्जैक्ट 1 साल पहले मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की थी। ठीक है, देखो दिक्कतें बहुत आई। ठीक है, इन जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, जिस तरह आप इंस्टाग्राम से आए होंगे, मोस्टली कोई फेसबुक से आया हुआ, कोई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तो कुछ इसी तरह मैं भी अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, राइट। अपना इंस्टाग्राम, अपनी स्टोरी स्क्रॉल कर रहा था, एंड उसी समय मैंने गगन सर को देखा। ठीक है, गगन सर को मैंने देखा एंड उन्होंने अपनी पोस्ट डाली थी और मैंने फटाफट से उनके बायो में गया और उनका फॉर्म फिलअप कर दिया। ठीक है, एंड उतनी ही देर में, थोड़ी देर में उनका कॉल आता है मेरे पास, नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आता है, वेबिनार के लिए कॉल आता है, एंड आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस ब्यूटीफुल सिस्टम। ठीक है, 2 से 3 दिन मैंने ट्रेनिंग ली, 3 से 4 दिन मैं कनेक्टेड रहा गगन सर से, मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखा। ठीक है, प्लेटफॉर्म देखा, मेरे को समझ में आया कि यार मैं, अगर मैं आपको बताऊं, एज अ स्टूडेंट मैं अभी राइट नाउ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, 1 साल पहले मैं फर्स्ट ईयर में था, राइट नाउ आई एम इन सेकंड ईयर राइट नाउ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार लाइफ में करना क्या है आगे। ठीक है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, एंड गगन सर भी डिफेंस सर्विस से थे, एनडीए क्वालिफाई मैंने किया, आई क्वालिफाइड माई इंडिया, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 413। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट डिससिलेक्टेड फ्रॉम मेडिकल। ठीक है, मेडिकल से मैं डिससिलेक्ट हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एट दैट टाइम मुझे करना क्या है लाइफ में। समझ में आ रहा है, मेरे फादर का जो बिजनेस है वो कंप्लीटली कोविड के अंदर कोलैप्स हो चुका था, राइट। कोविड के अंदर सारा बिजनेस मेरे फादर का कोलैप्स हो चुका था, और अब समझ में नहीं आ रहा कि यार करूं क्या, करूं तो करूं क्या, राइट। एट दैट टाइम जब गगन सर मेरी लाइफ में आए, मुझे एक मेंटोर मिले, एक गुरु की तरह मेरे लाइफ में आए, और उन्होंने सिंपल सा मुझे ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया फॉरएवर लिविंग का। ठीक है, तो जब उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने देखा कि यार
मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मैंने खुद से पूछा, मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपको आपकी लाइफ से चाहिए क्या, क्या चाहिए आप। जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने बोला यार योगेश तेरे को सैलरी मिल के खींच के तेरे को 50,000 की सैलरी मिल जाएगी, उससे ऊपर क्या हो जाएगा तेरी लाइफ में, तू क्या कर लेगा। घर वालों का यही होता है, सबका गवर्नमेंट जॉब, राइट, लाइफ सिक्योर है, सब कुछ सेट है, यही मेंटालिटी के साथ आए थे। और यही मेंटालिटी कहीं ना कहीं बचपन से लेके यहाँ तक मेरे माइंड में भी भर गई थी, और मैं भी कुछ इसी तरह चल रहा था। लेकिन जब मैंने प्लेटफॉर्म देखा, मैंने एक चीज बता दिया कि योगेश यार कुछ तो अलग करना है यार, ऐसे नहीं चलने वाला, लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है। अगर गगन सर को जब मैंने देखा, तब इनको देखा कि यार इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा भी बहुत ज्यादा मन था कि यार मैं ट्रैवल करूं, इस एज के अंदर ट्रैवल करूं, अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, 6 फिगर अर्निंग्स लूं, इस प्लेटफॉर्म के साथ में ग्रो करूं। तो ये जब मैंने देखा, मैंने बोला यार दिस इज इट योगेश, अगर तूने ये नहीं किया ना, तूने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म से जब इंट्रोड्यूस हुए, नो डाउट 2cc की बात आई, राइट, अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना था। जब मुझे 2cc प्लान मिला, तो 2cc लेवल कंप्लीट करना था, तो मैं क्या करता, एक्साइटेड बहुत था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, मैंने गगन सर को कॉल करके बोला कि सर कुछ भी हो जाए, मैं सून अपना 2cc लेवल अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, नो मैटर वॉट, बहुत जल्द कर रहा हूँ। मैं गया अपने फादर के पास, मैं कहाँ से, पैसे तो मेरे पास थे ही, पैसे मैं कहाँ से लाता, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मेरे पास कहीं पैसे नहीं थे, मेरी कोई सेविंग नहीं थी, राइट। मैं कुछ नहीं गया, मैं सीधा अपने फादर के पास गया। मैंने अपने फादर को बोला कि ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऐसा है, एंड यहाँ पे 2cc करनी पड़ती है, जो 36,000 के अराउंड होती है। तो 2cc मुझे कंप्लीट करना है, तो काइंडली आप मुझे इतना सा पैसा दे दो, मैं अपना 2cc कंप्लीट करना चाहता हूँ। मेरे फादर ने मेरे मुंह पे मुझे मना किया, साफ साफ मना कर दिया कि ये सब कुछ गलत है भाई, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे कौन बोल रहा है बिजनेस करने के लिए। क्योंकि मेरे फादर खुद फ्रस्ट्रेट हो रखे थे कि यहाँ से बिजनेस नहीं चल रहा, यहाँ से मैं आके बोल रहा हूँ भाई पैसे लाओ, यहाँ से मैं आके बोल रहा हूँ पैसे लो, लेकिन मैं वापस गया, मुझे मना कर दिया गया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने गगन सर से वापस बात की, मैंने बोला सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे मैं अपने फादर के पास वापस गया, मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड के अंदर, और तू ये नहीं कर पाएगा। मुझे उन्होंने बोला कि तू ये नहीं कर पाएगा। सोच पा रहे हो कि जब आपके खुद के पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तब मैंने उनको एक ही चीज बोली कि आपका टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग है, आप अलग हो, मैं अलग हूं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपसे ये चीज नहीं हुई तो मुझसे नहीं हुई। मैंने उनसे कमिटमेंट ली कि आज तक आपने मेरी एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया, सब कुछ किया है, आगे भी नो मैटर आप बहुत पैसा लगाओगे, मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ रिटर्न में दे पाऊंगा। समझ आ रहा है कि आपको मैं रिटर्न में कुछ भी दे पाऊंगा, लेकिन मैंने कमिटमेंट ले ली, उसी दिन मैंने कमिटमेंट ले ली कि आज आप मुझे 2cc के लिए हेल्प कर दो, मैं आपको ये पैसे रिटर्न करके बताऊंगा, और आने वाले टाइम में मैं आपसे कभी पैसे नहीं दूंगा। और तब की बात है और आज की बात है, ना मैंने उनसे कभी पैसे लिए। राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग माय 6 फिगर इनकम। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा मेरी इनकम मेरे फादर की इनकम से क्रॉस कर चुकी है, मेरी फादर की इनकम से मेरी इनकम क्रॉस कर चुकी है विद इन 10 मंथ्स। सिर्फ 10 महीनों के अंदर अंदर मैंने अपनी फादर की इनकम को यहाँ पे क्रॉस कर दिया था। ठीक है, अगर मैं अपने चेक्स की बात बताऊं, चेक्स को बताना ही क्या है, गगन सर को तो आप देख ही रहे हो। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब फर्स्ट मंथ मैंने बोला कि जस्ट 1 साल पहले मेरा जो पहला चेक बना था फॉर एवर लिविंग से, सिर्फ 3,000 का था। फर्स्ट चेक सिर्फ 3,000 का था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट मंथ, इसी मंथ मेरे जो चेक बना है दैट इज 2,04,952 रुपीज। समझ में आ रहा है कि प्लेटफॉर्म की पावर क्या है। आप कहां से कहां, आप 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच जाओगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। जब जर्नी स्टार्ट की, नो डाउट बहुत सारी मुश्किलें आई इस जर्नी के अंदर, लेकिन एक इंसान जो हमेशा हमारे साथ रहा, जो डट के खड़ा रहा, जो पीछे खड़ा रहा, बोलते ना कि यार बैक सपोर्ट अगर हो तो हमेशा मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, कर जाएंगे, बस लगे रहना है, कर जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि यार यही टाइम है, दिस इज द राइट टाइम टू डू। अगर मेरे फादर ने उस समय मुझे बोला कि यार अभी मत कर, तू बाद में कर लेना, भाई फैमिली की तो प्लानिंग सेट है,
आज ग्रेजुएशन बोलेंगे बेटा तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है कर लियो, यही 10 से होता आ रहा है, तू 10th कर ले, उसके बाद जो करना है कर लियो, 12th कर ले, यहाँ से कर ले, फिर जो करना है कर लियो, ग्रेजुएशन कर ले, फिर करना है कर लियो, उसके बाद बोल देंगे शादी कर लो, उसके बाद बोलेंगे ये कर लो वो कर लो। भाई फैमिली की प्लानिंग सेट है, बट आपको सोच के चलना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम मैं जब मिला, मैं इस इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे मिला था, मैं टैली सक्सेस डे पे सर से मिला था, सुपरवाइजर लेवल था एट दैट टाइम मेरा। एंड मैंने सर को बोला कि सर राइट नाउ मैं 2 to 3 months में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल निकाला। तब सर ने बोला योगेश एक चीज ध्यान में रखना, नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा ना मैनेजर से कम मत मिलिए, नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा ना मैनेजर से कम मत मिलिए। और रिसेंटली जब मुंबई सक्सेस डे पे मिला एंड आई रिकॉग्नाइज माय मैनेजर लेवल, जब स्टेज पे 10,000 लोगों के सामने मैनेजर लेवल का रिकॉग्निशन मिलता है ना, तब दिल से खुशी होती है, राइट। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं था बिल्कुल, फ्रेंड्स था, बहुत लोगों ने नेगेटिवेट किया, मतलब नेगेटिविटी दी, बहुत डिमोटिवेट भी किया। जब जर्नी स्टार्ट की, एस लेवल कर चुका था, वर्क स्टार्ट किया, नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। ठीक है, स्किल्स नहीं थी, आज इतना अच्छे से आपके सामने इतने लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेज पे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, राइट। आज शायद वीडियो ऑन करके मैं, आप इतने लोग सारे वीडियो ऑन करके बैठे हो, मैं वीडियो ऑन करके नहीं बैठ पाता था, इतनी मेरी हालत खराब थी, राइट। लेकिन इस सिस्टम के हवाले, इस सिस्टम की वजह से आज इस लेवल को जब मिला है, जब इतनी सी एज में यहाँ जब ट्रैवल कर रहे हैं ना, जब मैं बताना चाहूंगा, मैं आज तक मेरे घर वालों को मैं फ्लाइट पे नहीं बिठा पाया, मेरे फ्लाइट पे कभी मेरे घर वाले फ्लाइट में नहीं बैठे, मैं भी नहीं बैठा। रिसेंटली जब मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ 3 months बैक, मैं उसी दिन, जिस दिन मैनेजर लेवल क्रैक हुआ, नेक्स्ट डे फ्लाइट की टिकट मंगवाई, सीधा कश्मीर घूमने गया, सीधा घूमने गया। मैं बोला बहुत मेहनत कर ली, एक ट्रिप तो योगेश तू डिजर्व करता है। और जब फर्स्ट टाइम खुद के पैसे से फ्लाइट में बैठा, मैं बता नहीं सकता उसकी फीलिंग क्या थी। ठीक है, और वही चीज मैं अपने पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स ने मुझे डिमोटिवेट किया, मेरे, जब मैं इनिशियल स्टेज में था, मैं सुपरवाइजर पे था, तब इनकम मेरी लो थी, इतनी इनकम नहीं थी, 15-20 हजार की इनकम आती थी, इस लेवल पे इतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे टाइम लगता है, राइट, टाइम लगता है ग्रोथ, राइट। लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही थी एट दैट टाइम। मम्मी ने एक चीज बोला, मम्मी का कॉल आता था, बोलते थे कि यार योगेश तू क्या कर रहा है, तू तो बोल रहा था 1 लाख की इनकम आएगी, अभी तक नहीं आई। आई वाज लाइक मम्मी आएगी, जल्दी आएगी। समझ नहीं आ रहा था कि उनको बोलूं क्या, होप्स कहाँ से दूं। उस समय सब अपने मम्मी पापा गुरु सब कुछ एक ही पर्सन थे, वो थे मिस्टर गगन सर, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। अगर आज वो नहीं होता ना, मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ उस पर्सन को। ठीक है, आप भी डेफिनेटली, मैं बोलना चाहूंगा जिस भी पर्सन ने आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया ना, बी थैंकफुल, उनसे आप जरूर थैंकफुल रहना, इस प्लेटफॉर्म के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। अगर आप एक हाउस वाइफ है, अगर आप एक गर्ल है, अगर आप एक बॉय हैं, आप चाहे किसी भी एज में, मैटर नहीं करता, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेज से आप गुजर रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर आपका डेडिकेशन करता है, कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करोगे, वो मैटर करेगा। 2cc की बात आई, मैंने अपना 2cc लेवल डन किया, तब लेवल डन किया तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स बाय किए, राइट। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बोला कि प्रोडक्ट्स, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझसे पैसे लिए गए, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मुझसे पैसे लेके काम करवाया गया है। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थे, वो प्रोडक्ट्स मैंने जब घर पे यूज किए तो मेरे घर पर रिजल्ट आया, तो मैंने कभी नहीं बोला कि यार मुझे मुझसे पैसे लिए गए। यार पैसे लेना, एक बात बताओ, 36,000 में एक बात बताओ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप आ रहे हो जहां पे आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे। मेरी खुद की सिस्टर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बिजनेस में वर्क करती है, ठीक है, वो कॉर्पोरेट जॉब करती है, एंड वो जॉब में थी, जब मैंने उसको बताया दीदी मैं ये सब कर रहा हूँ, दीदी वाज लाइक तू योगेश क्या कर रहे है, करियर के बारे में सोच, अभी तो ऐसे चीजों में पड़ जाएगा तो करियर के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 months पहले उसकी जॉब छूट गई, ठीक है, उसको जॉब से फायर कर दिया गया वहां से। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस लेवल से चल रहा है, उसको फायर कर दिया गया। लास्ट मंथ उसने मेरे साथ अब 2cc किया। व्हेन शी नो कि यार योगेश 1 साल में 2 लाख पे पहुंच गया, वो 3 साल से कॉर्पोरेट में बिजनेस कर रही थी, कॉर्पोरेट जॉब में उसकी सैलरी सिर्फ 20,000 से 25,000 पे पहुंची, वो 3 साल तक। और आज अगर वो 3 साल यहाँ पे होती है, उसको रियलाइजेशन जब होता है ना, तब बंदा उसी लेवल से काम करता है।
ठीक है, देखो आप सिर्फ एक डिसीजन अवे हो अपनी लाइफ से, कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ से। ठीक है, आज अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मैंने 20,000 का चेक उठाया, 50,000 का उठाया, 70,000 का चेक उठाया, 1 लाख का चेक उठाया, 2 लाख का भी चेक उठाया। और मैं आपको आज बोलने वाला हूँ कि मेरा मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई है, मेरा ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई है, और इसी साल के एंड तक मेरा कार प्लान भी हो जाएगा, मेरा सीवी भी हो जाएगा। लेकिन जब स्टार्ट किया था ये सब चीजें नहीं थी दिमाग में, नहीं सोचा था कि इतना ग्रो कर पाएंगे, इतना भी आगे जा सकते हैं क्या, खुद पे बिलीफ नहीं था, बिलीफ हो नहीं पा रहा था, बिकॉज इतना प्रेशराइज कर दिया गया था। जब वहां से जब 413 ऑल इंडिया रैंक आके जब मेडिकल से बेटा बाहर आते हो ना, जब इतना सा बोला कि आपके हाथ में पसीना आता है इसलिए आपको बाहर निकाला जा रहा है, जब 1200 लोगों में से सिर्फ 2 जनों को बाहर निकाला, उसमें से मेरा नाम एक था, मैं समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गया था कि करियर में करूँ क्या। ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा, तभी बोलते हैं ना कि यार नसीब में जो होता है ना वो मिलता है, कहीं नहीं जाता। सही कह रहा हूँ, 1 साल बाद तब मैंने सोचा फॉर लिंक, मैंने सोचा ना कि यार जो मेरे दोस्त ट्रेनिंग पे गए हैं वो 1 साल बाद जब ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे ना, मेरा लेवल उनसे ज्यादा होगा, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो। और जिन पेरेंट्स ने मुझे नेगेटिव किया था, मैंने उनको बोला कि यार इनको कुछ करके दिखाना है, इनको बताना है। आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे घर पे कोई कार नहीं है, मेरे फादर जॉब करते हैं, बिजनेस था पहले, जॉब अभी करंटली जॉब कर रहे हैं, बिकॉज बिजनेस कोलैप्स हो गया हमारा। लेकिन मैंने अपने फादर को बोला कि आपको मैं फ्री करना चाहता हूँ, आपको मैं अभी फ्री करना चाहता हूँ, अभी आप जाके बैठ सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप 21 साल की उम्र में, जब लोगों को ये नहीं पता होता कि आपको लाइफ में करना क्या है, तब मैंने जब अपने फादर को बोला ना कि यार आप फ्री हो जाओ, मेरा 2 लाख का चेक आ रहा है, मेरे फादर के जब खुशी के आंसू निकले, मैं आपको बता नहीं सकता वो फीलिंग। राइट नाउ मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, मैंने अपना फ्लैट ले रखा है, ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ। जैसे मेरी 6 फिगर अर्निंग आई, मैंने कमिटमेंट ले ली थी कि मैं जब तक मैनेजर नहीं बनूंगा मैं घर पे नहीं जाऊंगा। मैं 4-5 महीने से मैं घर पे नहीं गया, और जिस मंथ मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, जिस मंथ मेरा 1 लाख का चेक आया, मेरे पेरेंट्स खुद मुझे यहाँ पे मिलने आए। और जब उनकी खुशी के आंसू देखने को मिलता है, जब मेरा मैनेजर लेवल का 1,35,000 का चेक आया, तो वो फीलिंग ही अलग थी। जो रिलेटिव्स आज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बोलते थे यार तू क्या कर रहा है, कहाँ फंस रहा है, तू किस चक्करों में आ गया है, बोलने वाले बहुत बोलेंगे किस चक्करों में आ गया। मैं मेरे खानदान में पहला बंदा हूँ जो फॉरएवर लिविंग में जो काम कर रहा हूँ, तो क्या आप कुछ गलत कर रहे हो? अरे बहुत लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। ज्ञान बहुत है इंडिया में, ज्ञान बहुत है। बाहर जाके किसी चाय की थड़ी पे जाके वहां पे भी पूछ लोगे ना, भैया मुझे डॉक्टर बनना है कैसे, ज्ञान दे देगा भाई वो। ज्ञान बहुत है, सबको ज्ञान है, पता कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन ज्ञान बहुत है यहाँ पे। राइट, सो ये चीज है, तो कभी भी उस चीज में चक्करों में नहीं आना कि यार मुझे इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। आप प्रैक्टिकली सोचो। जब मैं आया था ना, मैंने यही सोचा था कि अगर गगन सर ये कर सकते हैं, अगर ये लोग, इतने सारे लोग इतनी यंग एज में ये कर सकते हैं, तो योगेश तेरे में क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं कर सकता? बस ये चीज आई दिमाग में। यार 1 साल की तो बात है, जब तूने इतना स्ट्रगल कर लिया है, बाहर तू हॉस्टलों में रहा है, तू 4 साल घर से बाहर है, तुझे हाथ में मिला क्या? 4 साल से मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मैं बिल्कुल हॉस्टल्स में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे फैमिली भी मुझसे दूर रख रही है ताकि मैं कुछ बन जाऊं, मेरी कोई जॉब लग जाए। लेकिन लास्ट में क्या मिला? पेरेंट्स के पास फीस नहीं होती थी कि मेरी हॉस्टल की फीस वो भर पाए, लेकिन वो भरते थे, कहीं से भी लाते थे, लेकिन फीस भरते थे। मैं फीस देने के लिए लेट भी हो जाता था, लेकिन फीस भरते थे ताकि मैं अच्छी एजुकेशन ले सकूं। और जब आज फॉरएवर में आके अपनी एजुकेशन क्या, मैं अपनी लिविंग खुद कर रहा हूँ, मैं उनकी लिविंग खुद से फंड कर रहा हूँ, ये होती है लाइफ। यहाँ पे जाके सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। राइट, समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे लोग होंगे, इतने सारे लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो, क्यों कनेक्टेड हो? डोंट यू थिंक यार आपको ही क्यों मिला है फॉरएवर लिविंग? मैं बोलता हूँ चलो आप एक क्वेश्चन करो अपने आप से कि 1 साल पहले अगर आपको फॉरएवर लिविंग मिल जाती तो आप आज कहाँ पे हो? टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता है, टाइम का पता नहीं लगेगा कि टाइम कब निकलेगा, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लोगे तो बहुत आगे चले जाओगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लकी हो कि राइट टाइम पे राइट जगह पे और राइट लोगों के साथ आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऑल ओवर इंडिया में। आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो बिजनेस है सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आई हैव माय बिजनेस इन 7 मोर कंट्रीज।
7 मोर कंट्रीज में मेरा और भी बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है, राइट। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कंट्रीज, अगर मैं आपको अपनी आईडी शो करता तो शायद अभी शो कर पाता, बट राइट नाउ मैं नहीं शो कर पा रहा, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस एक डिसीजन आप अवे हो अपनी कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बोलते हैं ना कि यार मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, राइट। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो घर से निकलो, बाहर निकलो, अपना लेवल कंप्लीट करो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2cc लेवल की बारी आई तो पर्सनल मेंटोरशिप का बोला गया, पर्सनल मेंटोरशिप का मुझे बताया गया कि पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करनी है आपको, कि पर्सनल मेंटोरशिप होती क्या है। मुझे बताया गया कि अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करते हो तो आपको इस लेवल की ट्रेनिंग मिल जाएगी कि आप सून अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दोगे। मैंने बोला कि यार पर्सनल मेंटोरशिप में मुझे आना है। जस्ट 2 डेज पहले, 2 डेज पहले मैंने कहीं से भी अपने, मेरे फादर लेके आए, कहीं से भी लेके आए, मैं कुछ अपने फ्रेंड से अरेंज किए, अपना 2cc लेवल डन किया, प्रोडक्ट्स यूज किए, राइट। 2cc लेवल जैसे ही डन किया, मैंने पर्सनल मेंटोरशिप मिली। और आज मैं बताना चाहूंगा, अगर गगन सर की पर्सनल मेंटोरशिप लेने की वजह से विद इन 7 to 8 मंथ्स में मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया, राइट। मैं अगर आज अपनी ग्रोथ का, अगर मैं रीजन बताना चाहता हूँ कि आज मेरी इतनी ग्रोथ क्यों है, क्यों मैं इतना लेवल मेरा आगे बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं पर्सनल मेंटोरशिप इज द प्रॉपर रीजन, ठीक है, कि आज इस लेवल पे है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी अपने आप को डाउट मत करना यार, ठीक है। कभी भी बिल्कुल डाउट मत करना। कोई भी पर्सन कुछ इसी तरह, जहां से आप बैठे हो ना सेशंस के अंदर, सेम टू सेम आज के 1 साल पहले मैं बैठा था इसी सेशन के अंदर, और जब सेशन देखा था तब भी यही डाउट आ रहा था, लेकिन डाउट को क्लियर किया, बाहर निकाला, ठीक है। ये चीज है। सो आप मुझे ये बताइए सारे के सारे कि आप अपना लेवल कब तक क्वालिफाई कर लोगे। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि कब तक अपना लेवल जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे आप। जल्दी बताओ, मैं चैट बॉक्स में आपको एक्टिव देखना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना लेवल क्वालिफाई करोगे। जल्दी से जल्दी, जल्दी राइट नाउ जल्दी टाइप करो। ओके सर, विद इन 2 डेज। ओके, विद इन 4 डेज। ओके, राइट। चलो, आपका एक्साइटमेंट देख के पता लग जाता है कि आप लाइफ में कितने ज्यादा ग्रो करने वाले हो। विद इन 5 डेज, ग्रेट, ठीक है। तो पर्सनल मेंटोरशिप में आपको बताना चाहूंगा इसी वीक में आपकी होने वाली है, ठीक है। इसी वीक आपका जो पर्सनल मेंटोरशिप है, ओके, वो जो पर्सनल मेंटोरशिप आपका स्टार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर आप अपने अपलाइंस के साथ, जो भी पर्सन आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। एंड मैं गगन सर के बारे में बताना चाहूंगा कि वंस अगेन कि उनके सिस्टम पे वर्क करना। देखो 95% काम आपको यहाँ पे करके मिलेगा, 5% काम ये करना है कि आपको इस सिस्टम को यूटिलाइज करके काम कैसे करना है, राइट। आज अगर उस जिस गड्ढे में वो गिरे हैं, उस गड्ढे में मुझे नहीं गिरने दिया उन्होंने। पता था कि योगेश यहाँ पे ये नहीं करना, तो ये गलती कर देगा, तो वहां पे मैंने वो गलती नहीं की। समझ आ रहा है। उन्होंने ये बोला कि यार ये यहाँ पे ये नहीं करना। मैं एक मेंटोर का और क्या ही बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, ठीक है। माइकल जॉर्डन का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे बहुत लोग माइकल जॉर्डन को जानते हैं, बॉयज तो मोस्टली जानते होंगे। एक बहुत फेमस बास्केटबॉलर है, ठीक है। उनके बचपन की एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। बचपन में माइकल जॉर्डन छोटे से थे, 8-9 साल के थे, ठीक है। तो उनके फादर जो थे उनको बचपन से एक बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहते थे, चाहते कि यार कुछ बहुत बड़ा करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो एक दिन माइकल जॉर्डन स्कूल से आता है और उनको क्या करते हैं उसके फादर $1 की व्हाइट टी शर्ट देते हैं, बोलते कि बेटा इसको बेच के आना है तुझे। माइकल जॉर्डन कुछ नहीं बोलते, सीधा साइकिल उठाते हैं, साइकिल उठा के मार्केट में जाते हैं और उनको 8 से 10 घंटे लगते हैं उस $1 की टी शर्ट को $2 में बेचने के लिए, ठीक है। माइकल जॉर्डन आ जाते हैं, सीधा आते हैं, $2 घर पे देते हैं कि मैंने टी शर्ट बेच दी। नेक्स्ट डे वापस क्या होता है, माइकल जॉर्डन टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देखते देखते उनके फादर वापस आते हैं और उनको वापस व्हाइट कलर की टी शर्ट उनको देते हैं, बोलते हैं कि अब ये जो $2 की, जो $1 की टी शर्ट है, इसको $10 में बेच के आनी है। वापिस वो साइकिल लेके निकलता है, निकलते निकलते उसके उसने वो मिक्की माउस देख रहा होता है, मिक्की माउस देख रहा होता है। वो क्या जाता है, एक शॉप के अंदर जाता है, ठीक है। शॉप के अंदर जाता है, मिक्की माउस का स्टिकर लेता है और व्हाइट कलर की टी शर्ट पे मिक्की माउस का स्टिकर चिपका देता है, ठीक है। टी शर्ट लेके वो जाता है एक स्कूल के बाहर, एक स्कूल के बाहर जाता है और वहां पे जाके खड़ा हो जाता है। और जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, आप देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे वहां से जब निकल रहे होते हैं,
तब वहां पे आपको पता है कि पेरेंट्स जो होते हैं अगर बच्चों की जिद होती है तो बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। तो वहां एक बच्चा जिद करने लग जाता है कि पापा मुझे यही टी शर्ट चाहिए, नागिन डांस करने लग जाता है वो। तो उसी समय डेफिनेटली $20 उसने मांगे, 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी टी शर्ट बिक गई $20 के अंदर। वापिस वो गया अपने फादर को $20 हाथ में देता है और बोलता है कि टी शर्ट बिक गई। थर्ड डे वापिस वापिस माइकल जॉर्डन के फादर आते हैं, उनको $1 की टी शर्ट देते हैं, बोलते हैं कि इस बार इस टी शर्ट को $100 में बेच के आनी है। अब माइकल जॉर्डन निकलता है, वापस निकलता है, जाते जाते क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर में वो देखता है कि यार माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट है सिटी के अंदर। माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट है सिटी के अंदर। क्या करता है, कुछ नहीं करता, साइकिल लेता है, फटाक से वहां पे पहुंच जाता है, जल्दी से वहां पे पहुंचता है। जैसे ही माइकल जैक्सन वहां पे एंटर कर रहा होता है, माइकल जॉर्डन छोटे से ही दे नीचे से घुस घुस के वहां से ऑटोग्राफ ले लेते हैं माइकल जैक्सन का उस टी शर्ट के ऊपर। जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होता है, माइकल जॉर्डन वहां पे जोर से चिल्लाते हैं कि माइकल जैक्सन की साइंड टी शर्ट। और आप मानोगे नहीं, वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती है, ऑक्शन होने लगता है। एक जन बोलता है कि $100, पीछे से आवाज आती है $200, फिर एक पीछे से जोर से आवाज आती है कि $1000। और $1000 में खुशी खुशी माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को दे के आता है। जब वो घर पे आता है तो उसके फादर को बोलता है मैंने $100 में नहीं $1000 में इस टी शर्ट को बेच दिया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना चाहो कुछ भी बेच सकते हो, अगर करना चाहो कुछ भी कर सकते हो। जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट। आपको निकलना पड़ता है। एक्सक्यूजेस डोंट बिल्ड एम्पायर माय फ्रेंड। देखो आपके पास 1000 रीजन हो सकते हैं, 1000 रीजन हो सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को आप ना ज्वाइन करो। 1000 रीजन हो सकते, कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोले मेरे पापा नहीं मान रहे, कोई बोल रहे मेरे बहन नहीं मान रही, कोई मेरा हस्बैंड नहीं मान रहा। एक रीजन, सिर्फ एक रीजन आपका लाइफ चेंज कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक रीजन ऐसा लेके आओ जहां पे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। और रीजन अगर मैं आपको बताऊं, एक आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन खुद से पूछना कि आप बोलते कि व्हाई फॉरएवर लिविंग, व्हाई दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कैन यू गिव मी अ बैड रीजन जहां पे इसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए? कोई एक गलत रीजन आप बता सकते हो, राइट? कोई एक गलत रीजन नहीं बता सकते, राइट? अगर मैं बात बोलूं कि जैसे अभी मैंने आपको ईएमआर और एमआर के बारे में बताया, राइट? गगन सर की बात बोलूं, ऑलरेडी अचीवमेंट ये कर चुके हैं, राइट? ऑलरेडी अचीवमेंट कर चुके हैं। मैनचेस्टर रिट्रीट, राइट? एक आपको ट्रिप मिलता है, डोमेस्टिक ट्रिप मिलता है। लास्ट ईयर ये ट्रिप लीला पैलेस में हुआ था, राइट? इसी में यही हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ईएमआर इन्होंने क्वालिफाई कर रहा है गगन सर ने। ईगल मैनेजर रिट्रीट सून, ईगल मैनेजर रिट्रीट अभी ये जाने वाले हैं सून यहाँ पे, ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट होने वाली है। इन्होंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई कर रखा है, इन्होंने कार प्लान लेवल क्वालिफाई कर रखा है, इन्होंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर रखा है। ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है जो गगन सर ने क्वालिफाई नहीं कर रखा हो यहाँ पे, राइट? कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं जो इन्होंने क्वालिफाई नहीं कर रखा, राइट? सो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको जीता जाता एग्जांपल आप मैं आपके सामने हूं कि इनके गाइडेंस के अंदर मैं भी ये सारी चीजें क्वालिफाई कर रहा हूँ, राइट? ये पावर इस सिस्टम की पावर है, जो सिस्टम इन्होंने डेवलप करके दिया है। सो इसी सिस्टम से आप भी बनोगे। जब हजारों लोग इस सिस्टम से बने हैं तो आप भी इसी सिस्टम से बन सकते हो, राइट? ओके, ग्रेट। राइट। सो बहुत मजा आया, ठीक है, सेशन लेके। आई गेस आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी सेशन से लेके। ओके। सो बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन होस्ट करके, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ऑडियंस जो यहाँ पे बैठी है ना, ये जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी है ना, जो मुझे स्क्रीन पे आज देख रही है, राइट? कुछ दिनों बाद मैं भी यही था ना, कुछ दिनों बाद आप भी इसी सीट पे बैठे रहोगे। अपने आप को इमेजिन कर लिया ना जिस दिन कि इस सीट पे बैठे रहोगे, तब सोच लो ना कि आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, राइट? बस कुछ ही टाइम की बात है, कुछ टाइम बाद बस आपकी लाइफ भी कुछ इसी तरह बढ़ जाएगी। सिर्फ बोलने के लिए देखो, मैं भी जब बोला मुझे भी समझ नहीं आ रहा इतना कुछ होगा क्या, लेकिन जब आज हो गया है ना, तब पता लग रहा है कि यार सच में कभी कभी खुद पे विश्वास नहीं हो पाता है कि यार योगेश यहाँ पे आ गए क्या, यार तू सच में 2 लाख कमा रहा है क्या? नहीं होता भाई, कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में। जब प्लेटफॉर्म मिला तभी तो पता चली ना कि हाँ यार ऐसा भी कुछ पॉसिबल है कि कॉमन इंसान जो एक घर में बैठा है वो भी इतना कुछ कर सकता है, राइट? ओके। और घर से निकलो, बाहर निकलो, ठीक है, मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन।
ओके, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय, टेक केयर।